विटामिन ई सबसे एक और सबसे अच्छा है। थैंक यू सुजल जी। थैंक यू मैम। वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं शीतल जी से मिली हूँ, तो मैं सरप्राइज थी। वो अपनी एज से बहुत कम भी दिखती हैं और उनकी स्किन बहुत अच्छी है। रिंकल्स वगैरह उनके ना के बराबर कह सकते हैं इस एज में भी ना। और आप अपनी एज जरूर बताइएगा शीतल जी। मैं जब पहली बार मिली थी तो मुझे ऐसे सरप्राइजिंग लगा था। बहुत ये अच्छा तो स्किन का मनीषा जो जी, उनका मनीषा है। जी हाँ आप जी। बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। जी मैम नो बोलिए। मैम, मैं प्राउडली बोलती हूँ मैं 53 की हूँ। नहीं, मैं मैं बोल ये रही हूँ कि प्राउडली बोलती हूँ कि बोलते हैं मैं ना, लेडीज 53 का की एज हूँ। नहीं पूछना चाहिए, और आप पब्लिकली बोल रहे हैं। आप अपना एज बता दीजिए। जी जी मैम, मैम। देखिए यही तो मैंने मैम यही तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एज भी और अपनी इनकम भी सब खुलकर बताते हैं मैम, ताकि लोगों को पता हाँ रहे कि मैम, देखो हम एज को भी प्रेसिजन है हमने ना। सपोर्ट किया हुआ है। हम्म। मुझे भी पूछना है मैम कुछ। जी बिल्कुल जी। पूछिए। जैसे अगर मैं फेशियल वगैरह करती हूँ ना, तो मेरे मतलब पिंपल्स निकल आते हैं, मोटे मोटे दाने। तो हम्म। उसके लिए मतलब फिर कौन सा सही रहेगा? आपका फेशियल। स्किन टाइप क्या है? ऑयली है, जैसे ड्राई है, नॉर्मल है? ऐसे मेरे पहले ऑयली था, बट मेरे बीच में स्किन में ना ये सन एलर्जी हो गया मेरे स्किन में, जिसकी वजह से मेरा वाइट वाइट स्पॉट्स हो गया था पूरा फेस में। उसके बाद मेरा कहीं ड्राई है कहीं ऑयली ऐसे है। जब ट्रीटमेंट करवाए थे तब उन्होंने बोला। तो और जैसे आप है मेरे ना इस पिगमेंटेशन भी है तरह कहीं कहीं ब्लैक। आप है ना जब है ना आराम से कर सकते हैं, और इसमें आप विटामिन ई का शीट मास्क यूज करिएगा। विटामिन ई का शीट मास्क अभी गर्मियों में हफ्ते में दो, अगर महीने में 2 बार लगाते हैं तो भी हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो आप लगा के देखिए, क्योंकि विटामिन हमारे डी। जो भी प्रोडक्ट्स है उससे आपको ऐसे नहीं है कि एलर्जी या इचिंग होगा, बल्कि आप बाहर जाके कराएंगे तो आपको वो डर रहेगा कि मेरे फेस पे कुछ निकल नहीं जाए, क्या कोई रिएक्ट नहीं कर जाए। लेकिन हमारे जैसे हाइड्रेशन में है, या आप फेस मिस्ट यूज करते हैं, फेस मिस्ट अच्छे से डेली यूज कीजिए मॉर्निंग और इवनिंग, तो उससे भी फेस अच्छा होता है। और दूसरा क्या है कि आप जब इससे फेशियल करेंगे तो आपके ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप विटामिन ई से स्टार्ट कीजिए अभी गर्मियों में। ठंड में आप हाइड्रेशन लगाइए, क्योंकि काठमांडू में ठंड बहुत पड़ती है। तो आप वहां पे आप हाँ हाँ। हाइड्रेशन लगाइए, तो वो बहुत अच्छा आपकी स्किन को अफेक्ट देगा। तो आपको विटामिन सी की ऐसे कोई दाग धब्बे है नहीं, तो उतना नीड नहीं है। और यूथ ओके। एलिक्सर में विटामिन सी होता है थोड़ा। जैसे बारिश के मेरे ना मौसम ठंड में। में हो जाता है, ठंड में ना ड्राई स्किन होके वो वाइट स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं वापस, मेरे कभी हाँ, तो वापस उस आ टाइम जाते हैं पे आप हाथ में। हाइड्रेशन क्रीम लगाइए, और हमारा SPF 50 जरूर लगाइए। इससे SPF 50 मैंने जिसको दिया है, उसका स्किन मैंने फोटो शेयर किया था, उसका स्किन एकदम ड्राई और पिंपल्स के पूरे काले काले धब्बे थे। कल परसों वो आई तो हम्म। उसका स्किन पूरा साफ हो रखा था। तब मैंने उसको कहा कि कम से कम मुझे फोटो तो शेयर करो। तो मैंने उसे यही दिया ओके। था, SPF 50। तो उसने मुझसे यही क्वेश्चन किया, आंटी लगाने के बाद पसीना भी आता है, पूरा एकदम चिपचिप करता है, मतलब चिपचिप नहीं है तुम्हारा, आपका स्किन अच्छा हो रहा है। जब स्किन ड्राई होता है ओके। तो कैसा सूखा सूखा बेजान लगेगा, लेकिन जब आप हाइड्रेशन लगाते हैं तो स्किन के अंदर में कितना अच्छा ग्लो लगा आता है। जैसे मैंने अभी हाइड्रेशन का शीट मास्क लगाया है, देखिए आप चेहरे के ऊपर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कितना पानी है। तो ये आपकी स्किन को ठीक करने में काम करता है। जैसे मैंने एश्योर फेशियल किट का भी मैंने यूज किया था, तो उसके बाद भी मेरे मतलब वो दाने आ जाते हैं मेरे हर फेशियल में ही आते हैं। कि वो मतलब सेंसिटिव स्किन होने के कोई उसकी वजह से है या उसका भी कोई उपाय है फिर? आपने SF9 के प्रोडक्ट यूज किए हैं? नहीं, अभी तक नहीं। इसमें भी सिर्फ मैं अभी मसाज नहीं, सॉरी, वो क्लिंजर प्लस टोनर यूज कर रही हूँ मैं अभी इसका सिर्फ। वो तो एश्योर है। एश्योर है। वो हाँ। एश्योर है। हाँ, एश्योर का। इसको भी हम्म। जरूर यूज कीजिए। हाँ, मिस्ट। ये बहुत अच्छा है। ओके। फैन हो जाएंगे इसके। तो स्किन नाइन फॉर्मूला का फिर हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, मतलब हमारे फेस के लिए डेली, डेली के हिसाब से, डेली रूटीन डेली के में? हिसाब से जैसे आपका स्किन साफ है तो आप अभी जैसे ठंड नहीं है, आप बोलते इतना ड्राई नहीं है, तो आप एक डीप क्लिंजिंग ऑयल, इससे ये सब बहुत अच्छा है, इससे स्किन में कोई एलर्जी नहीं होती है। और दूसरा आप फेस मिस्ट एक, फेस ये ओके, मिस्ट। मैम दिखा रही हैं, एक हाइड्रेशन हाँ, क्रीम, ओके मैम। ये से एक स्टार्ट हाइड्रेशन कीजिए। नहीं क्रीम। तो हाँ, हाइड्रेशन भी ले सकते हैं आप, ब्राइटनिंग भी, दोनों आप, दोनों में से अब आपकी और चॉइस है। एक सनस्क्रीन SPF 50। यूथ एलेक्सर हाँ, भी ये चाहिए जरूर यूज ना। कीजिए यूथ एलेक्सर। मैम। यूथ एलिक्सर क्योंकि स्टार्टिंग में ये इससे स्टार्ट करें, क्योंकि यूथ एलिक्सर से बहुत लोग
कहते हैं कि उसमें विटामिन सी होता है हल्का, तो पहले ये स्टार्ट करें। 1 महीना अगर जब ये लेते हैं, नेक्स्ट मंथ आप या थर्ड मंथ आप यूथ एलिक्सर यूज कर सकते हैं। वो एक तरह का और जैसे सिरम आपने है। सीएमडी का स्प्रे भी बताया था, तो वो एज अ टोनर हम यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, मैं तो दिन में कितनी बार करती हूँ। गर्मी बहुत लगती है, मेनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो सीएमडी मैं एक ऐसे बॉटल में मिला के रखती हूँ, और मेरे बाहर ही रहता है, और मैं चलते फिरते उसको स्प्रे करती हूँ। तो कितने ड्रॉप डालते हैं मैम? अगर आप इतना बड़ा बॉटल ले रहे हैं तो उसमें 10 ड्रॉप हाँ, आराम से डाल। ओके, 10 ड्रॉप्स। और किसी मैम, का कोई क्वेश्चन? ड्राई ड्राई स्किन के लिए भी बोल दीजिए ना। ड्राई स्किन के लिए अगर SF9 के प्रोडक्ट है तो डीप क्लींजिंग ऑयल। डीप क्लींजिंग ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिससे ड्राइनेस आपका कम होता है। मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको हर कोई फेस वॉश सूट नहीं करता। डीप क्लींजिंग ऑयल लगाने का वो हमेशा एक पैक अलग से रखती है, क्योंकि वो बोलती है कि मेरा स्किन बहुत हद तक ठीक हो गया। तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है डीप क्लींजिंग ऑयल। उसके बाद ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन क्रीम बेस्ट है, और उसके बाद SPF 50। ये 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए पहले। ओके मैम। मैम, उस बार मैंने स्किन जब चेक करवाया था अंजना मैम से, तो उन्होंने मुझे विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन भी बोले थे, तो इनके साथ ही सब ये यूज करना है। विटामिन सी सीरम जब आप लगाएंगे, अगर ज्यादा ड्राई है तो पहले हाइड्रेशन लगाना है, फिर विटामिन सी सीरम लगाना और वो रात को लगाए ना तो अच्छा रहेगा ना, रात को सोते समय। है। हाँ, रात को। रात को सोते समय। अगर आपके ओके फेस के ठीक। ऊपर डार्क्स है, जैसे झाइयां है या पिगमेंटेशन है, तो विटामिन सी सीरम इसलिए मैम ने दिया होगा। मतलब मेरा स्किन पे वो दिखता नहीं, मतलब अंदर से निकल रहा है, वो बोली थी। ओके, स्किन टेस्ट करवाया था आपने? हाँ। हाँ। और शीट शीतल, मास्क आप 15 दिन में मेरा भी या एक सवाल महीने है। में विटामिन ई वाला लगाइए। जी किसका मैम। किसका सवाल है? जी अरे अरे, मैं तो मैम को पहचान ही नहीं, मैं खोज रही हूँ कहाँ मैं। अच्छा। वही तो आज भूत भूत बनी है मैम। शीतल जी, मेरा भी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक नई मेंबर है यहाँ, वो मुझे पूछ रही है कि है ना, मुझे तो फेशियल करने आता नहीं है। मुझे कोई बात नहीं, मैम ने रिकॉर्डिंग किया है, ये आपको मिल जाएगा। तो हाँ वो सारे पॉइंट वगैरह जानेंगी। हाँ, और मुझे भी नहीं आता है फेशियल करना, इतना टाइम हो गया है मैम हूँ लेकिन मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं साथ में बैठ के हाँ, सीख। तो यूट्यूब में दिखा देता मैम आपका फेशियल की जो भी, वो भी वैसे भी देख के कर सकते हैं। लेकिन शीतल जी का यूट्यूब से भी ज्यादा बहुत अच्छा है ना, बेहतरीन, इसीलिए ये वीडियो मिलना जरूरी है। जरूरी है। थैंक नहीं, यू मैम। बहुत अच्छा है। उनका जो फेशियल स्टेप है ना, ऐसा तो पार्लर में कोई करता भी नहीं है हाथ पर। मतलब अगर ये चार्ज शीतल ज्यादा है तो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलो सल्टो यहाँ से। शीतल जी अच्छा अच्छा पॉइंट्स दबाती है, और हम लोग पार्लर में पॉइंट दबाने बोलेंगे तो गला दबा देगी वो। ठीक है, इसीलिए शीतल जी आप हाँ, अपना वीडियो, मतलब मैम आपको बोल रही हूँ, आप वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। जी 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 जी, एक हाथ और से। मैम इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, व्हाइट एंड येलो, आपका कॉम्बिनेशन बड़ा मैं ना बढ़िया लग रहा है। व्हाइट मैं एंड येलो, व्हाइट एंड येलो। मैं ना बहुत प्लान करके ये सब की थी, देखिए मैंने बहुत नहीं प्लान। हुआ क्या मैम? ये सूखा क्या आपका? देखिए। हाँ, ये थोड़ा सूख गया है। हाँ, तो मैम आप इसको ऐसे उतार लीजिए। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा ही निकाल दिया था बाहर। मैम आप बोलते मैं करती नहीं हूँ, लेकिन सबसे अच्छा मास्क तो आपका ही लगा हुआ था। आप यस। बोलते और मैं जब करती नहीं हूँ, नहीं, सबसे उतारने अच्छा के आपका ही बाद लगा ऐसा हुआ है, था। फेस के ऊपर इसके पहले मास्क से जब ऐसे शीतल मसाज जी करें। इसके पहले जब शीतल जी ने कराया था मैंने तभी किया होगा, उसके बाद अभी कर रही हूँ मैं। यस, नहीं बहुत अच्छा लगा हुआ था मैम पूरा। हम्म। तो मैम मुझे पर्सनली ये वीडियो भेज दीजिएगा, मोबाइल वो ग्रुप में आता है तो कभी ऊपर भी चला जाता हाँ, है। पर इस वाले वीडियो का ना सब शीतल जी को 1000 रुपये चार्ज दे दीजिएगा। मैम ग्रुप में तो फिर डालिएगा, अभी पर्सनली नहीं, हम शीतल जी लोगों की को भी सेवा चाहिए। नंबर, शीतल जी ये सेवा नंबर भेजिए, और आपका अकाउंट में शीतल जो जी को रुपया सब मेरे में डाल दीजिए। शीतल जी को सब 1000 रुपीज दे दीजिएगा चार्ज इसके, ठीक है? उससे अच्छा मैं तो मैं शीतल जी उन्हीं को के वही घर बोल रही चली हूँ, जाऊंगी। जी मैम मैं शीतल जी को बोल रही हूँ कि ई सेवा नंबर भेजिए, और आपके अकाउंट में जो रुपया है, मैं भी अपना ई सेवा भेज रही हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि रेनू रेनू जी भी चलिए, यहाँ पर है जो पार्लर का काम करती है। रेनू जी, ये सब सीखने का कितना लगता होगा?
बहुत मैम, बहुत इतना अच्छा सिखाता भी नहीं है बेसिक में, ये सब तो एडवांस से भी ऊपर चला गया। है ना। हाँ, हाँ, वही तो वैसे भी बनता है हम ना। लोगों का बेसिक सिर्फ होता है क्लींजिंग वगैरह, इतना ही, क्लींजिंग करो, फेशियल करो, खत्म। हाइड्रा फेशियल करने के लिए और पैसा खर्च करो, उसके बाद लो नॉलेज। हाँ, तो बिल्कुल बनता है ना, 1000 रुपए हम सभी को देना, शीतल जी को, हम सब सारे लोग मधु जी मतलब आपका अभी सूख तक। गया? मेरा सूख गया है। हाँ, और हाँ। मैंने नहीं शायद है ना नहीं लिक्विड बहुत ज्यादा इसमें निकाल दिया है, इसलिए भी मेरा जल्दी सूख गया नहीं है। सूखा मेरा, थोड़ा थोड़ा गीला है। हम्म, मैम आप उसको रोज रात को डब्बी में निकाल के रख लीजिए और रोज रात को फेस पे लगा लिया कीजिए। जी। मेरे आई पास थिंक भी है और लिक्विड। किसी एक का चीज कोई और मैम, समस्या मैम है? वो ये अच्छे सीट से मार्क्स लगाई कब थी पैक, सीट मार्क्स कोई कब केमिकल कब नहीं या लगा फिर सकते पहचान हैं? लगाई। मैम सच लग में रहा है आप ना। झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने आप को ठीक ना है। सच बोल स्पॉटलाइट रहे पे, हो। मैंने खुद को मैम स्पॉटलाइट पे लिया बोल है। रहे हो, आप हाँ, बहुत अच्छा लगाए थे। हाँ, हाँ। आप झूठ अच्छा बोल रहे अच्छा हो, हो। आपका पैक बहुत शीतल जी, बहुत देखो, बहुत अच्छा था। पढ़ाई तो मैं करती हूँ, इतना तो सबको विश्वास होगा ना। फेशियल नहीं करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। नहीं, पैक एकदम मैडम सटीक आपको लगा ऐसा था। लग रहा था कि आपके नाप का ही बना हुआ है, एकदम बराबर फिट बैठा था आपका। ओके, हो सकता है भगवान ने मेरे लिए हिसाब से ही डिजाइन कराया होगा। ओके, तो बस मैम का मैंने चेहरा दिखा दिया चमक गया। अपना। हाँ, मुझे भी इसलिए ऐसा मेरा लग एक रहा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरा। है। सुबह नहाने के बाद अपन टोनर लगाते हैं, फिर टोनर के बाद अपन सनस्क्रीन लगाते हैं, उसके बाद हाइड्रेशन क्रीम लगाते हैं जैसे। नहीं नहीं नहीं, पहले हम टोनर लगाते हैं, फिर अगर हम्म कोई यूथ एलिक्सर लगाता है तो उसको यूथ एलिक्सर लगाना है, नहीं तो हम्म उसके बाद हमें जो वो क्रीम लगाता है वो क्रीम लगाना, उसके बाद लास्ट में सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन लगाना। अच्छा, लास्ट में लगा। और ब्राइटनिंग ब्राइटनिंग पहले लगाना चाहिए कि बाद में? ब्राइटनिंग पहले लगाना है, सनस्क्रीन बाद में लगाना अच्छा, टोनर फिर ब्राइटनिंग है। हाँ, टोनर फिर फिर। ब्राइटनिंग, टोनर यूथ। टोनर यूथ एलिक्सर एक टोनर ही है मैम। हम्म, पहले यूथ एलिक्सर लगाना है अगर आप लगाते हैं तो, अगर यूथ हाँ, एलिक्सर नहीं लगाते हैं तो आप ब्राइटनिंग लगा सकते हैं। यूथ एलेक्सा लगाते हैं ना, हाँ। मगर पहले पहले ब्राइटनिंग लगाती हूँ फिर यूथ एलेक्सा लगाती हूँ, तो ये गलत करती हूँ क्या अब मैं? आपका स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो, बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर है ड्राई थोड़ा। हाँ नहीं, आप यूथ एलिक्सर लगा के फिर ब्राइटनिंग लगाइए, ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम। मच। एकता जी कुछ पूछ रही हैं? या मैम शीट मार्क्स कब तक लगा सकते हैं? मतलब कब कब लगाना चाहिए? शीट मास्क ऐसे तो रात को लगाना चाहिए, क्योंकि जब रात को हम शीट मास्क लगा के पूरा अच्छा से मसाज करके फिर सोते हैं तो क्या होता है कि हम ज्यादा असर करता है शीट मास्क। सुबह आप लगाते हैं, घूमते हैं, दुनिया भर में डस्ट जाता है तो उसको लगाने का असर नहीं होता। तो अगर सपोज आपको दूसरे दिन कहीं जाना है, तब आप अगर रेडी होना चाहते हैं तब आप शीट मास्क लगाइए, क्योंकि अभी हमारी कंपनी ने गोल्ड फेशियल बंद कर दिया है। पील ऑफ जो था वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था कि कहीं बाहर जाना है तो अपना आधा घंटा पहले पील ऑफ लगा लिया, उतारा और गया, तो उससे भी ग्लो एकदम जैसे यूथ एलिक्सर में जितना ग्लो आता उतना ग्लो आता था। लेकिन अब अगर आपको सपोज ऐसे तो 15 दिन में एक शीट मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में इतना सीरम होता है, इतना अच्छा, मतलब शीट मास्क बहुत अच्छा है। तो आपके स्किन के अंदर धीरे धीरे जो हाइड्रेशन की कमी होती है, हमारी स्किन को भी तो हाइड्रेशन चाहिए, हमारे फेस को हाइड्रेशन चाहिए, क्योंकि बाकी तो हमारा कपड़ा, हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारा ये वाला एरिया तो हमेशा खुला रहता है, तो ड्राई होता है। और नॉर्मल हम लोग जहाँ गर्मियों की जगह है वहां लोग एसी चलाते हैं, एसी से सबसे ज्यादा स्किन और हेयर ड्राई होते हैं। तो इसीलिए 15 दिन में एक बार शीट मास्क तो लगाना ही चाहिए, महीने में 2। अगर हो सके तो रात को लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए, शीट मास्क लगा के सो जाइए, कोई अच्छा सा म्यूजिक बजा के, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद शीट मास्क उतार के खूब अच्छे से मसाज करिए और फेस नहीं धोना है और ऐसे ही सो जाना है। सपोज आपको दिन में लगाना है, अगर आप दिन में लगाते हैं तो शीट मास्क उतार के एसपीएफ जरूर लगाइए, और कोशिश करें कि एसपीएफ लगाए बिना आप किचन विचन में नहीं जाए। शीट मास्क का
और फेस के अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि फेस जब भी हम पोंछते हैं अपना टॉवल किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि उसके अंदर में कीटाणु होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपना टॉवल, किसी का फेस टॉवल शेयर करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर टॉवल भी ऐसा हो जो एकदम सॉफ्ट हो, जैसा ऐसा सॉफ्ट हो, और मैं तो बोलूंगी, मैं तो जैसे घर पे होती हूँ तो मैं इस टाइप का, जो मेरा टी शर्ट्स होता है ना, मैं तो उसको काटती हूँ। ये टी शर्ट का टुकड़ा है ओके और ये इतना सॉफ्ट होता है, मैं इससे पोंछती हूँ, फेशियल करती हूँ तो भी इसी से पोंछती हूँ, और अपने हेयर्स भी टी शर्ट से ही बांधती हूँ धो के, ओके क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने स्किन पे ध्यान नहीं रखते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमें डेली साबुन नहीं लगाना चाहिए, वैसा ही क्या होता है, फेस का, हेयर्स का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइप का कपड़ा लीजिए, आप अच्छा से डैप डैप करके पोंछिए और सूखने दीजिए। तो फेस वॉश और की जगह हमें क्लींजिंग ऑयल यूज करना है फिर? हाँ, डीप क्लींजिंग ऑयल क्लींजिंग जो है ऑयल ये फेस वॉश का काम? स्टार्ट कीजिए आप। हाँ, आप पहले स्टार्ट करके देखिए, एक एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने आज डीप क्लींजिंग ऑयल लगाया, 2-3 दिन देखिए उसका कैसा असर रहता है, उसके बाद आप लगाइए। और मैं तो जैसे अब डीप क्लींजिंग ऑयल लगा के, यूथ एलिक्सर लगा के, मैं डायरेक्ट SPF 50 लगाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन भी है। अभी ठंड नहीं है, गर्मी है, तो ये आपके स्किन के अंदर, आप इसको लगाते ही आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आने लग जाता है। और दूसरा, जैसे ये यूथ एलिक्सर है, इसके लिए मैं बताती हूँ, जैसे हम लोग मेकअप करते हैं तो यूथ एलिक्सर पहले लगाते हैं ना फेस पे, लेकिन मेकअप जब करते हैं तो पहले मॉइस्चराइजर, हाइड्रेशन क्रीम जो भी लगाना लगाइए, उसके बाद यूथ एलिक्सर लगा के देखिए, आपका मेकअप का लुक एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर में गोल्ड डस्ट है, ये आपके फेस के ऊपर एक तरह का शाइन देता है। यहाँ से मुझे एक बात याद आई, क्या एक दिन मेकअप क्लास भी रख ले? देखो, चेहरे खिल गए, अभी तो मेकअप हुआ ही नहीं है। हाँ, बस एक ही चेहरा खिला हुआ दिखा मुझे, बाकी नहीं दिख रहा। ये तो प्राइमर है, मधु जी दिखा रहे हैं प्राइमर। मधु जी आप म्यूट है। ये प्राइमर भी लास्ट फर्स्ट में यूज करना है कि लास्ट में? प्राइमर आपका मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, प्राइमर आप डेली यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं डेली कर रही हूँ अभी। हाँ, मैं फर्स्ट में लगा रही हूँ। नहीं नहीं, प्राइमर जैसे आप पहले अपना जो बेस क्रीम टोनर है के वो बाद लगा लगा रही के हूँ। उसके बाद प्राइमर लगाना। हाँ, वो टोनर के बाद लगा रही हूँ मैं। हाँ, ठीक है। ठीक, सो अब फाइनल हो गया यहाँ से एक और सेशन और कमिंग टोनर वीक का में। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, सब लगाए, टोनर बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस सेशन खत्म हो गया कल, नहीं परसों, आज नहीं। ओके, तो कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक में हम जरूर एक मेकअप सेशन भी रख सकते हैं, शीतल जी, आपकी परमिशन होगी तो। जी शीतल जी, मैडम। मुझे ये पूछना था कि जैसे टोनर पहले लगाकर मॉइस्चराइजर लगाना है कि हाँ, मॉइस्चराइजर लगाकर टोनर? नहीं, पहले टोनर लगाना फिर मॉइस्चराइजर लगाना। तो CM, क्लींजिंग, टोनिंग, सी मॉइस्चराइजिंग, और सी उसके टी बाद में आपका सी टी एम पी MP, CTMP, सी MP, फॉर क्लिंजर, क्लींजिंग, हाँ, टोनर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन। मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन, CTMP। ओके। ओके, सो करें आज के सेशन को यहीं पर क्लोज। तो फाइनली बिफोर सेशन, अगर किसी ने मेरी फोटो ली होगी तो अच्छी बात है, नहीं ली होंगे तो सब बहुत ही बेकार है, क्योंकि आज तो मैं दोनों चीज यूज, मैं लैपटॉप से हूँ, मैं मोबाइल यूज नहीं कर पा रही थी, मेरा दोनों हाथ बिजी था। तो किसी ने फोटो लिया होगा तो आज तो प्रीति जी दिख नहीं रहे, नहीं तो वही काम करते हैं मेरे अलावा फोटो लेने का। तो ठीक है, बट हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, हम उसको जरूर अपलोड करेंगे। बट हाँ, देखते हैं किसके किसके 1000 रुपए आते हैं उसके बाद। हाँ, पार्ट ऑफ जोक। हाँ, पर यही वेस्टीज का यही फायदा है कि जो बाहर जाकर के हमें हजारों रुपए लगाने पड़ते हैं, घर बैठे हमारे पास इतनी नॉलेज मिलती है कि पॉकेट कितना बच जाता है हमें कई बार समझ ही नहीं आएगा ना। 2000, 3000, 4000 पता नहीं हाइड्रा फेशियल का कितना लगता है, मैं कभी गई नहीं बाहर कराने को, मुझे नहीं पता है इसीलिए। बट हजारों में लगता है यहाँ पर। अभी हमारे, अगर हम ये सारे प्रोडक्ट्स रखें तो पता नहीं, एक बार सेट लें पूरा तो मुझे लगता है 10-15 बार तो आराम से हो ही जाएगा, शायद उससे ज्यादा। हाँ शीतल 15 जी। बार हो यस जाता मैम।
बहुत होता है मैम, अपने इससे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15-20 बार तो आराम से मैम हो जितना जाएगा। हाइड्रोफेशियल के का प्राइस लगेगा उतने में आपके प्रोडक्ट घर पे आ जाएंगे। हाँ, जितना हाइड्रा फेशियल 15 के बाहर में होगा। देंगे उतने में सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ जाएंगे, और हम खुद से करेंगे, हमें बिलीव भी रहेगा। और बाहर हम क्या क्या मशीन लगवाते हैं, ये तो हाथ से ही वाइब्रेट करा देती है, वहां मशीन से वाइब्रेशन होता है, यहाँ हाथ से हो जाता है। सो अपना हाथ जगन्नाथ, सब कुछ इधर ही है, सारे पॉइंट्स और सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है शीतल जी ने। सो थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक यू सो मच। सीमा जी ने मुझे मैसेज किया था, आज तो आप ग्लो करने वाली हैं, बिफोर सेशन उन्होंने मुझे मैसेज किया था। है क्या सीमा जी यहाँ पर कि नहीं है लिखा था क्या सीमा जी आपने? यस मैम। अब Yes? पता है मैम सब करे, मधु जी को भी मैं देख रही बहुत ग्लो कर रही हूँ, मधु जी एकदम क्लीन एकदम ग्लो, बहुत अच्छा है, सच बता रही हूँ। आप लोग हर 15 दिन पे करो, आप एक नए हो जाओगे, आप लोग लग रही वाह। हम नहीं घर में करेंगे, से मिलने हर वाला 15 आपको दिन में बहुत हम नहीं कुछ। करेंगे, हम बाकियों का ध्यान रखते हैं, फिर हम ही हम मैम दिखाई उदयपुर देंगे में इसके लिए। मैम उदयपुर में है ना, आपने ब्लैक एंड व्हाइट जो साड़ी एक पहनी थी, तो मेरी एक फ्रेंड जो फिर फोटो आया था, तो मेरी फ्रेंड है, मुझे पूछी कि है ना, मतलब ये साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कि साड़ी से भी ज्यादा इनका चेहरा ग्लो कर रहा है ना, क्रीम कहाँ से ली है वो पूछिए, साड़ी मत पूछिए। वो ऐसे ही बोली थी, क्रीम कहाँ से ली है, ये परसों की बात है मैम। तो फिर बोले यार मेरा भी ऑर्डर दे दो, ले लो भाई ऑर्डर, उसको उनका ऑर्डर भी हो गया मैम। ओके, ये देखिए ना, ऐसे हम लोग ऐसे ही तो स्टार बन रहे हैं ना, और क्या, सेलिब्रिटी ऐसे ही तो बन रहे हैं ना, हमें देख करके हमें कभी साड़ी की बात कर ले रहे, कभी हमारे इवन शायद किसी ने और ने भी बोला था क्या कि ये आपकी मैम है, तो पता नहीं प्रियंका जी या कोई तो भी बता रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर कुछ तो भी बता रहे जी थे। मैम, मेरे मतलब इनके दोस्त ने मतलब वो स्टेटस देखा था, तो हाँ। उन्होंने बोला, मैंने गुरु माँ बोला ना, तो बोला कि अरे आपकी गुरु माँ तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, तो आप लिखते हैं ऐसा, ऐसे बेचारे मैसेज आया गुरु था। माँ सोचेंगे सफेद साड़ी और वैसी सीधी सादी सी कुछ नहीं किया हुआ, वो नॉर्मली गुरु लगा देने से ऐसा सोचते हैं, बट यहाँ तो कुछ और ही बना दिया है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टीज, अदर देन वेस्टीज तो पता नहीं हम क्या ही होते थे। सो थैंक यू सो मच वेस्टीज, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप इस ब्यूटी को और इनहांस करने का हम सभी को मौका देते हैं, मेरा सिखाते मेरा हैं। मिस हो गया आज। आपका मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात। मैं थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग में थी, इस वजह से मेरा मिस हो अभी गया। प्रियंका जी ना बिल्कुल डे नाइट लगे हुए हैं, एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग में, क्योंकि उनका एक टारगेट है इस मंथ वो डेफिनेटली अचीव कर ही लेंगे। सो एवरीडे उनकी प्रोस्पेक्टिंग चल रही है, कोई फोटो नहीं आ रहा है, लेकिन वो अभी छप रही है कहीं पीछे। यस मैम। ओके, सो चलिए मिलते हैं अब हम मंडे को एक नए सेशंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेल। विश यू वेल्थ मैम। मैम विश यू वेल्थ मैम। विश यू वेल मैम, थैंक यू।